कि राजस्थान किस तरीके से कितनी योजनाएं यहाँ आई जन कल्याण की और कैसे लोगों को राहत मिली। हम तो उनको आमंत्रित भी करेंगे, आए यहाँ ज़रा दौरा करें, अपने वर्कर्स से मिलें, हमारे वर्कर्स से ना भी मिलें कोई बात नहीं, आम आदमी से मिलें, आम नागरिक से मिलें, उन्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे गहलोत सरकार ने पिछले 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ जन कल्याण योजनाएं लाए हैं। इस बार कांग्रेस कह रही है जल्दी टिकट वितरण होगा, क्या उम्मीद करें पवन खेड़ा जी का नाम पहले लिस्ट में आएगा? नहीं, तो मेरे को जो पार्टी ने काम दे रखा है मैं उसमें बड़ा संतुष्ट हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि उस काम पर मैं खरा उतरूँ। ऐसी कोई नियत नहीं है कि राजस्थान से मैं चुनाव लड़ूँ या कहीं से भी चुनाव लड़ूँ, कतई नहीं। उदयपुर में जो 20-25 साल से हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, उनका हक बनता है टिकट पर। इसमें मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा व्यक्ति, भले मैं उदयपुर का हूँ, मैंने वहाँ सक्रिय राजनीति नहीं की है, तो मेरा हक नहीं बनता। लगता है कि आपको क्या कॉन्फिडेंट है आपकी पार्टी की सरकार यहाँ पर आप बना लेंगे फिर से यहाँ पर? लोगों पर विश्वास है। लोगों की आंखों में जब देखते हैं, उनकी वो जो संतुष्टि दिखती है, संतुष्टि के भाव दिखते हैं और लोगों को जो प्रसन्नता दिखती है अशोक गहलोत जी की योजनाओं को देखकर, उससे हमें एक मन में भरोसा बनता है कि बिल्कुल इस बार रिवाज टूटेगा और कांग्रेस की सरकार फिर से आएगी। मैंने देखा नहीं वो स्टेटमेंट, लेकिन इतिहास के साथ जो तोड़ मरोड़ की जा रही है, गांधी तक को इतिहास से धकेला जा रहा है, तो आप सोचिए कि इनकी नीयत क्या है और ये कहां जाकर रुकेंगे। इससे पहले इन्हें रोकना होगा। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहां अगर 10 नेता हैं भाजपा के तो 11 ग्रुप्स हैं, क्योंकि एक आदमी डबल क्रॉस कर जाता है। तो अगर इतने गुट हैं जिस पार्टी में, वो कैसे चुनाव लड़ेगी, वो किसका चेहरा सामने रखेगी। सुना है कोई रथ यात्रा निकल रही है, उसमें भी लड़ाई चल रही है कि कौन बैठेगा रथ पर। है ही नहीं इनके पास चेहरे, तो इसलिए ये बाहर से चेहरे लाते हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी में ज़्यादा नहीं बोलता, बेचारों पर मुझे दया भी आती है। उनको यूं ही अध्यक्ष बना रखा है, पीछे रख दिया जाता है उनको। और भी कई हैं। तो अशोक गहलोत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्थानीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं, बनने ही नहीं दिया गया। और आपसी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जो नुकसान हो रहा है वो सबको दिख रहा है। उसमें राजस्थान का ज़रूर फायदा होता है। देखिए, जहाँ मुख्यमंत्री बैठे हो आपके सामने, वहाँ इस तरह के सवाल नहीं होते। जब सवाल तब उठते हैं जब हम विपक्ष में बैठे, जब हम यहाँ सत्ता में बैठे हैं, सरकार है आपके, पीसीसी प्रेसिडेंट आपके सामने हैं, अशोक गहलोत जी का चेहरा आपके सामने है, और जो हमारी प्रक्रिया है वो आप सब जानते हैं नेता चुनने की, तो उसमें फिर ये सवाल मुझे लगता है माने नहीं है। नहीं, इलेक्शन के बाद फिर आऊँगा ना, तब पूछे ना, अभी क्यों पूछ रहे हो? नारे लग रहे हैं हर जगह, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो की बार गहलोत सरकार। अब जो लोगों के मन में जो नारा है वो लगेगा, उसको आप कैसे रोक सकते हो और क्यों रोकना चाहते हो? हमारे नेता हैं साहब, आप में इसका समर्थन और असमर्थन क्या होता है? हमारे नेता हैं और इतने पॉपुलर नेता हैं, तो उनके विषय में तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए। इस तरह जिस तरह कानून व्यवस्था चरमराते हुए दिख रही थी, मुझे लगता है ये बहुत परिपक्व कदम उठाया गया। बीजेपी तो कह रही है हमने अभी न्याय यात्रा निकाली, उससे घबरा गई है सरकार। जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग बलात्कार तक में शामिल हो, उनको कुछ कहने का हक नहीं होना चाहिए। धन्यवाद और माफी चाहता हूं विलंब के लिए, क्षमा। नहीं, अभी निकल रहा हूं एयरपोर्ट। मैं आऊंगा 20 तारीख को। अब हर हफ्ते 2 दिन आपको परेशान करूंगा। थैंक यू। जानता हूँ पीयूष जी को। थैंक यू। गोवर्धन जी अपने पास पुराने साथी हैं हमारे, गोवर्धन जी, पत्रिका जी को जानता हूँ, इंडिया न्यूज़ सबको जानता हूँ। इनमें से कुछ 1-2 नए हैं। थैंक यू।